आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने बाहुबली 1 का रेफरेंस लिया है और हमारे समाज में फैली हुई काफी ऐसी कुरीतियां या काफी सारे ऐसे कंफ्यूजन्स को रिलेट करने की कोशिश की है और शायद आपको समझ में आए जैसा कि मुझे समझ में आया है। तो आइए देखते हैं। 101 बार और अभिषेक करो तो तुम्हारी मन्नत अवश्य पूरी होगी। माँ, तुम अपने आप को छोटी बच्ची समझती हो क्या? इतनी भागदौड़ करोगी तो क्या हाल होगा तुम्हारा? तेरा बेटा क्या करने जा रहा है? अब क्या करने जा रहा है? शिवा, रुक जा! क्या कर रहा है? नरक में जाएगा। शिवा, रुक जा! शिवा, रुक जा। चाहो में अपने शिव को 1000 बार नहीं, अब हर घड़ी नहलाओ। दोस्तों, इस सीन पर जमकर तालियां बजी थी थिएटर में और आपके और मेरे दिल के बहुत करीब है ये सीन, जहां पर हमने देखा कि कैसे एक बेटा अपनी मां की सहायता के लिए शिवलिंग को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख देता है। अगर हम इस चीज को अपने समाज में देखें तो रोजाना हमें मीडिया ऐसी खबरें देता रहता है कि धर्म के नाम पर दंगे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि एक जगह रोड बनने वाली थी और किसी ने मूर्ति हटाने नहीं दी। तो यहां पर हमें थोड़ा सा अपने विवेक से काम लेना होगा, हमें सोचना होगा, समझना होगा और अपने आसपास के लोगों को भी समझाना होगा कि पूरा कारण क्या है। आइए चलते हैं अपने दूसरे सीन की तरफ। ये शमशीर बगदाद की जमीनों से निकले हुए फौलाद से बनी। दूध पीता बच्चा भी इसे हाथ में ले ले तो एक झटके में 10 दरख्त काट गिराए। अद्भुत है ये शमशीर, लेकिन मुझे माफ करें असलम जी, हमारी रफ्तार के आगे नहीं टिकेगी। गुस्ताखी! मेरी इस तलवार के सामने अपनी रफ्तार साबित करो। वचन देने वाले दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका वचन आज भी है असलम जी। कभी कोई जरूरत पड़े तो भूलना नहीं कि दुनिया में आपका एक दोस्त भी है। दोस्तों, इस सीन में आपको कटप्पा का रोल बहुत पसंद आया होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा ये लगा कि जो ये व्यापारी राजा था जो मुगल देश से आया था, उसने अपने अहंकार में चूर होकर कटप्पा को चैलेंज तो कर दिया, लेकिन जब कटप्पा ने उसके चैलेंज में उसको हरा दिया, उसने बड़ी शालीनता से कटप्पा का सम्मान किया और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। असलम भाई ने कैसे कटप्पा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ये एक बहुत ही प्यारा उदाहरण है कि कैसे हिंदू और मुस्लिम आपस में रह सकते हैं अगर वो अपने अहंकार को छोड़ दे तो। आइए चलते हैं अगले की तरफ। कोई चिंता नहीं, 50 गज की प्रतिमा क्या 100-200 लोगों की बलि नहीं मांग सकती? हाँ? इस सीन को देख के आप सबको गुस्सा आया होगा कि यार कितना घटिया राजा है। मतलब एक मूर्ति के लिए 150 लोगों की जान चली गई, लेकिन इसको रियल लाइफ में ले आते हैं। अभी अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ, 150 लोगों की जान चली गई और हमारे जैसे काफी लोग, अरे ये तो कोलेटरल डैमेज था, कोलेटरल डैमेज था। यार कब तक ये लॉलीपॉप चूसते रहेंगे हम? ये तो फिर भी कम से कम इनका तो राजाओं का राज था, हमारे यहां तो डेमोक्रेसी है। तो हमें समझना पड़ेगा कि सरकार हमें कोलेटरल डैमेज समझकर खर्च ना करती रहे। चलते हैं अगले सीन की तरफ। बाहुबली अभी बाहु, ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है। ये बलि नहीं चढ़ाई तो सैनिक अपशकुन मानेंगे। हाँ युवराज,
युद्ध में जाने से पहले ये बलि नहीं चढ़ाई तो देवी माँ क्रोधित हो जाएंगी। देवी माँ की प्यास बुझाने के लिए एक निर्बल की बलि क्यों? मेरा उमड़ता हुआ रक्त समर्पित है। जय महिष्मते। खचाक करके बाहुबली ने अपना रक्त चढ़ाया काली देवी को प्रसन्न करने के लिए। कितने अच्छे उदाहरण से उसने जनता को प्रेरित किया। उसके पास एक और ऑप्शन था, जाकर भल्लाल देव को मारता, वहीं पर उसके साथ लड़ाई करता कि भाई तुमने बलि क्यों दी, तो क्या होता, दुश्मन देश से हार जाता। कुछ ऐसा ही हमारे भारत में हो रहा है। भारत के कुछ लोग जो बीफ बैन करना चाहते हैं वो आते जाते लोगों को मार रहे हैं। इससे तो हमारे कानून पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। भाई अगर आपको गाय की रक्षा करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको पॉलीथिन खाने से रोकिए, आप ज्यादा से ज्यादा गौशालाएं बनवाएं, आप कानून के लिए मांग कर सकते हैं ना। तो दोस्तों सोचिए समझिए, हर धर्म के लोग कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते, कुछ कुछ राज्य हैं जो खाते हैं नहीं खाते, तो अपनी अकल लगाइए। चलते हैं अगले सीन की तरफ। युवराज, युवराजा, सेना! इस सीन के बाद आपके मन में आया होगा कि बाहुबली कितना काइंड है, ब्रेव है, प्रजा को भी बचा लिया और दुश्मन सेना को भी मार दिया। और वहीं पे इस सीन में बाहुबली के जो भाई है भल्लाल देव, वो कितना क्रूर है, उसने प्रजा को नहीं बचाया लेकिन दुश्मन सेना को मार दिया। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये सोचिए कि क्या पता उस समय भल्लाल देव के पास हथियार ही नहीं है या ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने देश की रक्षा तो कर रहा है वहां पर। अगर आप इस सिनारियो को कश्मीर में लेकर जाएं तो ये हमारी आर्मी का एक एग्जाम्पल है। क्या हो रहा है कि आतंकवादी कश्मीर के लोगों में छुप कर बैठे हैं। कहीं ना कहीं हमारी आर्मी जब एक्शन लेने जाती है तो शायद ऐसा हो रहा है कि प्रजा भी उसका निशाना बन रही है। आर्मी चाहती नहीं है, जाने अनजाने में ऐसा हो रहा है, लेकिन ये बार बार हो रहा है। तो यहां पर आउटराइटली हम ये भी नहीं कह सकते कि आर्मी गलत है, हम ये भी नहीं कह सकते कि जो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं वो भी गलत है। तो हमें खुले दिमाग से इस पर सोचना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम इन आतंकवादियों को इस प्रजा से अलग करके सजा दे सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले सीन की तरफ। जाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि कास्ट सिस्टम भारत से खत्म हो गया है तो अपने मम्मी पापा दादा या दादी से कहना कि मैं इंटरकास्ट मैरिज करने में इच्छुक हूं। उसका आंसर जो आपको मिलेगा कमेंट्स में लिखना, हमें बताना कि कास्ट सिस्टम खत्म हो गया है या नहीं। एंजॉय कीजिए वीडियो। थैंक यू दोस्तों। भूख लगी है, मुझे भी खिला दो। युवराज, आप सब खड़े क्यों हो गए? बैठिए, आप खिलाइए। युवराज, आपका यहाँ आना उचित नहीं और हमारे साथ बैठना तो बिल्कुल नहीं। भूख लगी है तो बातों से पेट भरोगे क्या? युवराज, आपके लिए राज मंदिर में 5 पकवान तैयार हैं। तो होंगे, लेकिन इस खाने में क्या गलत है? महक से तो मुंह में पानी आ रहा है। गलत क्या है आप जानते हैं युवराज। आप राज कुटुंब के हैं और हम छोटी जाति। तो फिर ठीक है, महिष्मती का युवराज आपको आदेश दे रहा है। खिला दो मामा।